राजस्थान के नागौर में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी 3-4 बार पलटने के बाद गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के बाद गाड़ी में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। मलबे में एक और शव मिला है। अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। मोहाली इमारत हादसे में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और सेना की कई टुकड़ियां। मलबा हटाने के लिए मशीनों और जेसीबी की मदद ली जा रही है। इंजीनियर टास्क फोर्स भी घटनास्थल पर मौजूद है। मोहाली में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जिम था। इमारत के मालिकों परविंदर और गगनदीप सिंह के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ है दर्ज। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। रशीद अहमद भट्ट, साजिश इस्माइल की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के पास से 1 पिस्टल गोलियां, 2 ग्रेनेड भी बरामद। यूपी के फतेहपुर में 2 शातिर गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, दूसरे ने सरेंडर कर दिया। अपराधियों के पास से अवैध हथियार और गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कराई जा रही यूपीपीएससी की प्री परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के बीच पहुंचे हैं छात्र। 2 पालियों में कराया जा रहा है एग्जाम। पीएम मोदी के 2 दिवसीय कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन। आज बयान के पैलेस में दिया जाएगा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर। सुरक्षा साझेदारी सहित कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद है। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। रामायण महाभारत के अरबी अनुवादक से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। 101 साल के पूर्व आईएफएस अधिकारी से भी पीएम ने मुलाकात की। शनिवार को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। कहा, आपको भारत से यहां पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 4 घंटे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत आने में 4 दशक लग गए। भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, आप सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां पर एकत्रित हुआ हो मिनी हिंदुस्तान। न्यू कुवैत के लिए भारत के पास है आवश्यक जनशक्ति, कौशल और प्रौद्योगिकी। पीएम मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया। भारतीय कामगारों से मुलाकात की। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री। यूपी के गोरखपुर में जनता दर्शन लगाकर सीएम योगी ने फरियादियों से सुनी उनकी समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द परेशानी दूर करने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे, लोगों के इलाज में लापरवाही के मामले में सख्त दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभणी का करेंगे दौरा। सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल। पुलिस कस्टडी में सोमनाथ की मौत होने का आरोप है। बीड़ के सरपंच परभणी के दलित व्यक्ति के परिजनों से मिले शरद पवार। मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा भी दिया। सरपंच की हुई थी हत्या, दलित की न्यायिक हिरासत में हुई थी मौत। कैबिनेट विस्तार के 1 हफ्ते के बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो गया है। फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को मिला है शहरी विकास। अजित पवार के खाते में गया वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग का जिम्मा सौंपा गया। धनंजय मुंडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। पंकजा मुंडे को मिला है पर्यावरण एवं पशुपालन विभाग। एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट को मिला है सामाजिक न्याय विभाग। चंद्रकांत पाटिल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। नितेश राणे को मछली और बंदरगाह विभाग मिला है। अकेले बीएमसी चुनाव लड़ सकती है शिवसेना यूबीटी। संजय राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी में बातचीत जारी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का अकेले चुनाव लड़ने पर है जोर। पंजाब में हुए नगर निगम के चुनाव के नतीजे सामने आए। लुधियाना के 95 में से 41 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस 30 वार्ड्स जीती है, तो वहीं तीसरे नंबर पर रही बीजेपी को 19 सीटें मिली। जालंधर नगर निगम के 85 वार्ड में से 38 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, 25 पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी को मिली 19, तो वहीं बीएसपी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को 2 सीट मिली। देश की आजादी को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का बड़ा बयान। कहा, सत्याग्रह की वजह से नहीं बल्कि हथियार देखकर अंग्रेज भागे थे। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के चेहरे पर बोले मंत्री रत्नेश सदा, ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, नीतीश कुमार का ही रहेगा चेहरा। विधानसभा चुनाव में सभी वर्ग ने साथ दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। सरकार बनते ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। कहा, बीजेपी महंगाई बेरोजगारी की बात ही नहीं करती है।
रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बुजुर्ग ने कबूली बर्मा से दिल्ली आने की बात। मौके पर मौजूद बच्चों ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ बांग्लादेशियों को बसाया, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा। यूपी बिहार के वोट कटवाना चाहती है बीजेपी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मेडिकल टर्म इंश्योरेंस के जीएसटी में कटौती का फैसला टल गया है। पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर की खरीद बिक्री पर 18% जीएसटी लगेगा। आसान होगा छोटी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी। तेलंगाना विधानसभा के अंदर उठा हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए हादसे का मुद्दा। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन को कटघरे में खड़ा किया। कहा, हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुस्कुरा रहे थे अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर में हुए हादसे पर बोले अभिनेता अल्लू अर्जुन। कहा, मेरे बारे में फैलाई जा रही है गलत सूचनाएं। पीड़ित परिवार से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का भी बड़ा बयान। कहा, पुलिस की इजाजत न मिलने के बाद भी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए अल्लू अर्जुन। 4 दिसंबर को हैदराबाद में हुई भगदड़ में महिला की मौत हो गई थी। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया अस्पताल का दौरा। थिएटर भगदड़ में घायल हुए बच्चे श्री तेज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बच्चे के माता पिता को सौंपा 25 लाख रुपए का चेक। यूपी पुरातत्व की टीम ने संभल के श्री कल्की विष्णु मंदिर का निरीक्षण किया। गर्भगृह और कृष्णकूप का सर्वे कर की फोटोग्राफी। 2 दिन तक सर्वे के बाद लखनऊ रवाना हुई टीम। संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी कुएं की खुदाई शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने खुदाई के लिए 2 जेसीबी लगा दी है। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से निकली प्राचीन इमारत और सुरंग भी। चंदौसी में अभी भी जारी रहेगी बावड़ी कुएं की खुदाई। जमीन के नीचे तहखाना होने की संभावना है। सरकारी जमीन पर बना हुआ था कुआं। इतिहास में भी मिलता है कुएं का जिक्र। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली विभाग का नोटिस। बिजली चोरी मामले में 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 15 दिन के भीतर भरना होगा जुर्माना। कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब सिंह यादव का होटल सीज किया गया। गलत संस्थानों से संपत्ति जोड़ने का आरोप लगा है उन पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की है ये बड़ी कार्रवाई। बिहार के कटिहार में कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला। 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पर वाहन खड़ा हुआ था जिससे मिनी बस टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। यूपी के वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से 35 कछुए बरामद हुए। प्लेटफॉर्म पर लावारिस अवस्था में ये कछुए पड़े हुए थे। तंत्र मंत्र दवाइयों के इस्तेमाल के लिए ले जाने की आशंका है। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। बंगला साहिब के पास रैन बसेरे में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।